इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आधी रात को सिवान में बिहार पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। 2 बदमाशों को घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। बिहार सरकार लगातार एक्टिव मोड में है और एनकाउंटर एक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसी तर्ज पर आज सिवान में भी एक्शन देखने को मिला। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, एनकाउंटर की कार्रवाई लगातार देखी जा रही है बिहार में। इस बीच सिवान का आज का एनकाउंटर कितना बड़ा है? देखिए, जब नई सरकार का गठन हुआ था तो इस बार बीजेपी ने बिहार को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। और उस सपने की अगुवाई कौन कर रहा था? जो अभी प्रदेश के गृह मंत्री हैं और डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी। और सम्राट को देखकर लोगों को लगा कि शायद अगर इस बार सरकार मजबूत बनती है तो हो सकता है ग्राउंड पर एक्शन और ज्यादा जबरदस्त तरीके से नजर आएगा। और वो देखने को भी मिला है। सरकार बने 100 दिन का लगभग वक्त हुआ है और इस बीच में बिहार में 20 बड़े एनकाउंटर हो चुके हैं। और ये जो ताजा एनकाउंटर है ये सिवान में हुआ है। उसी सिवान में जहां कभी आम लोगों को, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। शहाबुद्दीन का जहां पर आतंक मचता था, आज शहाबुद्दीन के गढ़ में घुसकर बिहार पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया। एक का नाम रोहित सिंह है और दूसरे का नाम रोहित कुशवाहा है। आप यहां पर देखिए, सम्राट चौधरी जिस तरीके से वो एक्शन में नजर आ रहे हैं पिछले 4 महीने से, चाहे वो बिहार पुलिस के साथ बैठक हो, उनको निर्देश हो और सीधा सीधा ये कहना कि अगर एक्शन नहीं लोगे तो बंदूक छोड़ दो, अगर बंदूक चलाना नहीं आता है तो नौकरी से इस्तीफा दे दो। तो इस बारे में सम्राट चौधरी की राय एकदम क्लियर रही और योगी मॉडल के तर्ज पर वो आगे बढ़े। बिहार में लगातार कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बनता रहा था और शहाबुद्दीन का इलाका ऐसा रहा है सिवान, जो कि बिहार के सबसे सेंसिटिव इलाके में से एक रहा है और जहां पर दशकों तक सिवान में शहाबुद्दीन का आतंक कुछ इस कदर देखने को मिला है कि लोग दिन में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार का सुशासन और एनडीए सरकार की जो ये रणनीति है उसकी बदौलत आज सिवान जैसे सेंसिटिव, संवेदनशील इलाके में बिहार पुलिस और एसटीएफ का ये एनकाउंटर बिहार वासियों के जहन में नई सरकार को लेकर भरोसा कायम करता है। अब ये 2 बदमाश, इनके बारे में आपने पूछा, ये बहुत ही कुख्यात बदमाश रहे। अभी सिवान में पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ बड़े मामले सामने आ रहे थे। ज्वेलरी शॉप में लूट की गई थी, 50 लाख से ज्यादा के जेवर लूटे गए थे। बहुत सारी गतिविधियों में इन लोगों का नाम शामिल रहा है। तो ये बिहार पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस फौरन पहुंची, घेराबंदी की गई और इन दोनों अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। सर, जिस तरीके से बदमाशों के खिलाफ एक्शन देखे जा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से कई आतंकी कनेक्शन भी सामने आए, चाहे यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, बिहार से भी इनका लिंक जोड़ा जा रहा है। तो इसी तरीके की अगर कार्रवाई चलती रही तो ये प्रदेश की शांति के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है? यही जरूरी है। अगर एनकाउंटर नहीं होगा, बुलडोजर एक्शन नहीं होगा तो आज के दौर में आप शांति की कल्पना नहीं कर सकते। अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन बंद करा दें, एनकाउंटर बंद करा दें, तो फिर से वही जंगल राज आ जाएगा। उसी तरीके से बिहार में अब बिहार के लोगों को लगने लगा है कि यदि बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर पॉलिसी की ये नीति तेजी से आगे बढ़ेगी तो अपराधियों में डर आएगा, माफियाओं में खौफ होगा। और आपने कहा पाकिस्तानी कनेक्शन की बात, तो सोचिए कि मुजफ्फरपुर का रहने वाला नौशाद, उसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आता है। वो पंचर बनाने वाला जिहादी, वो पाकिस्तान के लिए काम करता है और उसके टारगेट पर क्या होता है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम, यानी देवघर का प्रसिद्ध मंदिर। और जिस तरीके से पूरे देश में इन लोगों का जिहाद चल रहा है, माफियाओं का नेटवर्क फैल रहा है, इस पर बिहार पुलिस ने बड़ी चोट की है। हालांकि सम्राट पुलिस का एक्शन वाकई में तारीफ के काबिल है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है। पुलिस को उन तमाम पहलुओं पर बारीकी से फोकस करना है जिसे लेकर बिहार की जनता कुछ डिमांड कर रही है। चाहे वो नीट छात्रा का केस हो, सारण की घटना हो, पटना की घटना हो, इन तमाम जगहों पर सरकार को ध्यान देना होगा। क्योंकि कहीं कहीं हम देखते हैं कि पुलिस वालों की चूक के चलते घटनाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं और अपराधियों को सजा ही नहीं मिल पाती है। लेकिन यहां पर सरकार ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जो दृढ़ संकल्प दिखाया है, वो बताता है कि बिहार में अपराधियों के लिए आज का दौर पहले के दौर से बहुत मुश्किल हो गया है।
पहले जिस तरीके से खुलेआम गोलियां चला दी जाती थी, किसी को भी मौत के घाट उतार दिया जाता था, अब वो चीजें बहुत कम हो गई है। और बार बार आप देखिए समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार बार बार इसी बात का चर्चा करते हैं, इसी बात का जिक्र करते हैं। वो जहां भी जाते हैं, कल कैमूर में थे, उन्होंने कहा कि पहले का दौर देखा था आप लोगों ने, कैसे लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, और आज हमारे समय में हमने स्थिति इतनी सही कर दी। ये वीडियो वही है, नीतीश कुमार जब लगातार समृद्धि यात्रा से ये कहते हैं कि हम लोगों ने बिहार की स्थिति बदली है, और इसका पूरा क्रेडिट किसी व्यक्ति को जाता है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके शासन में बिहार की पूरी कानून व्यवस्था बदली। हम ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, कुछ भी परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन पहले से बेहतर जो चीजें हुई है उसे देखकर आज लोगों के मन में एक संतोष होता है। आपराधिक दर में गिरावट देखने को मिली है डेटा के हिसाब से भी, जैसे कि विनय कुमार ने बताया है कई बार कि डेटा में गिरावट आई है, अपराधियों को डर लगा है, अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, सलाखों के पीछे गए और कुछ ने तो आत्मसमर्पण भी किया है। देखिए बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, लेकिन जो बड़े बड़े होते थे अपराध उनमें जरूर गिरावट आई है। जैसे अपहरण की घटना, किसी को किसी के घर से उठा लिया, किसी के घर में सीधा घुसकर गोली मार दी, इन चीजों में पहले के मुकाबले कमी जरूर आई है, लेकिन आज भी ये चीजें बिहार में हो रही है, देश के दूसरे प्रदेश में हो रही है। अब पुलिस को कुछ ऐसा एक्शन लेना होगा, जिस तरीके से एनकाउंटर की नीति चल रही है, अगर ये फुल एक्शन में नजर आए, और सम्राट चौधरी ने फ्री हैंड वैसे ही दे रखा है, हो सकता है कुछ दिन में वो प्रदेश के नए सीएम बन जाए, तो ऐसे में ये आपको और बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। और नीतीश कुमार भी, आप देखिए कि नीतीश हमेशा एनकाउंटर के खिलाफ रहे, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ रहे, लेकिन जाते जाते उन्होंने इस चीज पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सम्राट को भी फ्री हैंड दिया, और अब तक जो एनकाउंटर हुए हैं, जो कार्रवाई देखने को मिली है, कहीं भी नीतीश कुमार की तरफ से यह बयान नहीं आया है कि पुलिस गलत कर रही है। यानी नीतीश भी चाहते हैं कि जाते जाते अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो उनके एक बार फिर से इमेज पर दाग लग सकता है, इसलिए उन्होंने भी पूरी तरह से सम्राट चौधरी का समर्थन किया है, और बार बार कह रहे हैं कि हमने बिहार को जंगल राज से निकाला है। लालू यादव के शासनकाल पर लगातार हमले बोल रहे हैं, और बिहार की जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो विश्वास हम पर जताया है, हम उस पर खरे उतरने की कोशिश में जी जान से लगे हुए। सर लेकिन एनकाउंटर एक्शन से विपक्ष क्यों बौखला जाता है? बिहार की बात हो या यूपी की बात हो, यूपी में भी हाल के दिनों में एआईएमआईएम के नेता का जिस तरह बयान आया, तो इससे उनको क्यों परेशानी होती है? देखिए, अपने किसी खास लोगों का अगर एनकाउंटर होता है तो वाकई में उन लोगों को दर्द होता है। तो बहुत सारे ऐसे माफिया हैं, अराजक तत्व हैं, जिनका लगाव जुड़ाव रिश्ता विपक्षी नेताओं के साथ है। तो अगर उनके दोस्त का एनकाउंटर होगा, उनके चाहने वाले शुभचिंतकों का एनकाउंटर होगा, तो जाहिर सी बात है उनके पेट में दर्द होगा, और इस चीज को लेकर विपक्ष परेशान है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर एनकाउंटर होगा तो सरकार की खूब तारीफ होगी, सरकार की तारीफ होगी तो फिर इलेक्शन में उसका फायदा मिलेगा, फिर वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा, जनता के बीच जाएगा। और आप देखिए कि कैसे कानून व्यवस्था पूरी चुनाव को बदल देता है। 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर उत्तराखंड का चुनाव हो, वहां पर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर जनता फिर से एकजुट हो जाती है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार जाते हैं, लेकिन बीजेपी चुनाव जीतती है। योगी आदित्यनाथ 2017 के मुकाबले बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर होता है 22 में, लेकिन कानून व्यवस्था इतना जबरदस्त मुद्दा होता है कि बीजेपी इतिहास रचती है, और उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार रिपीट होती है। वैसे ही किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस बार नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को 202 सीटें मिलेगी, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? जंगल राज बनाम सुशासन का राज। आप जब भी ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो वो साफ साफ यही कहेंगे कि नीतीश के राज में बिहार की पूरी तस्वीर बदली है। और वो कैसे बदली है? वो बेहतर कानून व्यवस्था से बदली है, और उस चीज को और कैसे बेस्ट रूप अभी देना है, तो उसका जरिया एनकाउंटर है, उसका जरिया बुलडोजर एक्शन है, और सरकार की वो पॉलिसी है जिससे अपराधी डरें, माफियाओं में भय हो, डर का माहौल हो। अगर उनमें डर नहीं होगा तो फिर अपराध की संख्या बढ़ेगी, फिर जो बहुत आप कहें कि संगीन अपराध होते हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन आज बिहार में संगीन अपराधों में काफी कमी आई है। हालांकि आप अपराध को रोक नहीं सकते, जब तक लोग रहेंगे धरती रहेगी, अपराध होता रहेगा, लेकिन एक अगर आप माहौल, पॉजिटिव माहौल क्रिएट करते हैं, तो वहां पर फिर अपराधियों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप पुलिस को फ्री हैंड देते हैं, आप उनको खुली छूट दे देते हैं कि आप अपने हिसाब से एक्शन लीजिए, तो फिर स्थिति वही होती है कि चीन वाला अगर भारत की सीमा में घुसता है तो भारत के जवान उनको घुसे और लात जूते से कूट देते हैं, और फिर 40-50 चीन के सैनिकों को मार देते हैं। तो जब पुलिस को फ्री हैंड मिला हुआ है तो पुलिस की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। और जिस तरीके से बिहार में एनकाउंटर हो रहा है, लग रहा है कि अब नीतीश का मॉडल थोड़ा थोड़ा बीजेपी छोड़कर अपने नए मॉडल को लेकर आगे बढ़ रही है। जनता को यह मैसेज दे रही है कि अब कमान उसके हाथ में है, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, सम्राट चौधरी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो सरकार का जो
नया स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल गया है। नीतीश कुमार ने सुशासन दिया और हम सुशासन को और बेहतर तरीके से लेकर आगे जाएंगे और उसका सबसे बड़ा पैमाना होगा एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन जो लगातार हो रहा है। चाहे सिवान की घटना हो, मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर हुआ है, कल मोतिहारी में एनकाउंटर हुआ था, तो लगातार जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहा है यही एक सबसे बड़ा कारण है कि प्रदेश में शांति की व्यवस्था कायम होगी और यहां से आने वाले समय में अगले चुनाव में बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी। अभी भी नीतीश कुमार पर यही दबाव बनाया जा रहा है कि सीएम हमारा इसलिए होगा क्योंकि हमने गृह मंत्रालय रखा है, हमने सम्राट चौधरी की ताजपोशी की है और सम्राट चौधरी ने वो एक्शन भी दिखाया है। उन्होंने पूरे बिहार को बताया है कि अगर उनको मौका मिलेगा तो उत्तर प्रदेश के जैसा एक मॉडल वो बिहार में भी डेवलप कर सकते हैं और उस माहौल में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, बड़े बड़े माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी और जो बिहार में तांडव मचाने की कोशिश करेगा उसको फिर से मिट्टी में मिला देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में सरकार की एक्टिवनेस लगातार देखने को मिल रही है। एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर की कार्रवाई जमीनी स्तर पर देखी जा रही है जिससे अपराधियों के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि विपक्ष इस मामले में लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी बिहार।